बालको, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना बे भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AR to टच पॉइंट पर। हाँ तो बालको, आज की क्लास है हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ डिबेंचर्स, जिसके अंदर हम अगेन अपना एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वही दो बातें, अपना फोन DND मोड पे लगा दो और रजाई कंबल से बाहर आ जाओ ताकि एकदम बढ़िया से पढ़ाई हो सके। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ये क्या टॉपिक है, इसका क्या कंसेप्ट है, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भैया ये क्या, आप जो डिबेंचर इशू करते हो वो बोरोड फंड है, और जब तुम किसी से उधार ले रहे हो तो उसे ब्याज तो पे करोगे ना। तो उसी टॉपिक की यहाँ पे बात हुई है, जो हमने उधार लिया उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो वही बताया, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो और ये कंपलसरी होगा टू पे, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट वी हैव टू कंपलसरी पे इट, यानी कि ये एक एक्सपेंस की तरह है। इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में किसका हिस्सा माना जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा। देन इंटरेस्ट, अच्छा ये 1 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना, मेजर हेड सब हेड का पार्ट बन के आ सकता है। तो ये कहां आता है? फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बनता है। इंटरेस्ट में भी पेएबल मंथली, आप जो इंटरेस्ट पे करो हर महीने पे कर सकते हो, हर क्वार्टर पे कर सकते हो, हाफ ईयरली पे कर सकते हो या एनुअली पे कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ इशू। कि आपकी जो टर्म्स है, जो चीजें डिसाइड हुई हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे पे कर रहे हैं। यानी कि ये चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी का मन कर रहा है इस साल हाफ ईयरली पे करने का, हाफ ईयरली, अगले साल एनुअली मन करा तो एनुअली, ऐसे नहीं होता। वो पहले डॉक्यूमेंट में रिटर्न होता है कि ईयरली पे होगा, हाफ ईयरली पे होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, व्हाटसोएवर। एट लास्ट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो हमारी फेस वैल्यू होती है ये उस पे कैलकुलेट होता है। यहां पे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है क्या 100 रुपए का डिबेंचर है, अब हम उसे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, लेट्स से 20% प्रीमियम, तो 120 का हो गया, तो भैया फिर 120 पे इंटरेस्ट निकल जाएगा। बिल्कुल गलत। आपका इंटरेस्ट या कोई भी डिस्काउंट, प्रीमियम, हर एक चीज की कैलकुलेशन एक ही अमाउंट पे होती है, और वो अमाउंट कौन सी है? फेस वैल्यू। तो हमें याद रखना है, यानी कि अगर 100 प्लस 20% प्रीमियम है तो हम प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, हमें 100 से मतलब है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर 100 रुपए का डिबेंचर है एंड वो 10% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, तो अगेन हमें डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपीज के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट था। अब एंट्रीज पे आते हैं। अब एंट्रीज भी तो जरूरी है, तो एंट्रीज की बात करें तो यहाँ हमारी 3 मेजर एंट्रीज रहती हैं, और बड़ी सिंपल सी एंट्री है। पहली एंट्री इंटरेस्ट को ड्यू करने की, यानी कि मैं दिखा रहा हूं मुझे इंटरेस्ट पे करना है। अब बीइंग अ फर्म, बीइंग अ कंपनी, जो इंटरेस्ट है वो मेरे लिए एक एक्सपेंस है, अभी हम पीछे पढ़ के आए। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। तो वही मैंने करा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा इसे डिबेंचर इंटरेस्ट भी लिख सकते हो आप, तो आपकी चॉइस है। टू डिबेंचर होल्डर्स, कि ये पैसा मुझे डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, तो टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, अब ये जो इंटरेस्ट है हम पे करेंगे, तो क्योंकि मैं अपनी लायबिलिटी को पे कर रहा हूं तो डिबेंचर होल्डर हो गया डेबिट, क्योंकि वो कम हो रहे हैं, और पैसा दे रहा हूं तो पैसा भी कम हो रहा है, इसलिए बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान रखना, बैंक की जगह कैश वर्ड यूज मत करना, यहाँ पे कंपलसरी बैंक ही यूज करना है, क्योंकि ये जो पेमेंट्स होती हैं कैश में नहीं होती, वाया बैंक ही होती हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब हमने बचपन में 11th क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जितने भी खर्चे होते हैं ना, सारे खर्चे हम P&L में डालते हैं। तो वही कंसेप्ट के चलते डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा एक खर्चा है, तो ये खर्चा भी कहां जाना चाहिए? P&L अकाउंट में। लेकिन हम कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी में P&L अकाउंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो हमने ये खर्चा उठाया और ये खर्चा उठा के ले गए, कहां ले गए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। तो लास्ट एंट्री हमारी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। सिंपल सी ये 3 एंट्री। कुछ था इस क्वेश्चन में, मतलब इस कंसेप्ट में? कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक सा यही कंसेप्ट है। दोबारा देखो, हमने पहले इंटरेस्ट को ड्यू करा, जहां पे खर्चा बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। देन डिबेंचर होल्डर्स को हमने पैसे दे दिए कि भैया आपका इंटरेस्ट बकाया, ये पकड़ो पैसे, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक।
और एट लास्ट हमने इंटरेस्ट उठाया और ट्रांसफर मार दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। ये था हमारा कंसेप्ट। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर एंट्री ये कब आती है, इट इज डन एट द एंड ओनली, ये साल के आखिरी में आएगी। देखो ये जो मैंने एंट्रीज करी, ये एंट्रीज मैंने ये मान के करी हैं कि मैं साल में एक बार इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो अगर मैं एक बार करूंगा तो ये दोनों एंट्री एक बार आएंगी। अगर मैं 2 बार इंटरेस्ट पे करूंगा, भैया 2 बार क्यों पे करोगे, अरे 2 बार से मतलब हाफ ईयरली पे करूंगा, यानी कि 6-6 महीने में पे कर रहा हूं, तो ये दोनों एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। टोटल ये 4 एंट्रीज आएंगी, एक बार ये, फिर से एक बार ये, फिर ये, तो टोटल 4। लेकिन जो ट्रांसफर वाली एंट्री वो साल में एक बार आती है, दैट इज ऑन 31st ऑफ मार्च। आई होप यहां तक समझ आया। बाकी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन करेंगे, काम खत्म। तो आज की क्लास बड़ी छोटी सी प्यारी सी है, ध्यान से समझना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लास का मतलब ये नहीं कि ये कम इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला है डिबेंचर्स के पूरे कंसेप्ट में 6 कंसेप्ट है हमारे पास, और 6 में से चौथा कंसेप्ट है। अगली क्लास में हम 2 बचे हुए कंसेप्ट कर लेंगे, तो इसे ध्यान से समझना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक बार आपके सामने आ चुका है, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं हेल्प कर देता हूं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन तो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, हम पीछे पढ़ चुके हैं ये सारे कंसेप्ट। क्या लिखा, ए लिमिटेड इशूड 2000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने 2000 10% डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक। कब इशू करे, 1 अप्रैल 2016 को, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट पर, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, जो रिडीम होगा प्रीमियम ऑफ 10% पे। अभी हम इस वाली लाइन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अभी हमने करा नहीं है, तो इस कंसेप्ट को हम स्किप कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा 1 अप्रैल को इशू हुआ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, दैट्स इट। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमें एंट्रीज देनी है इशू को लेकर, तो इशू करना तो आपको आता ही है सभी को, सभी अच्छे बच्चे हैं। देन एंड डिबेंचर इंटरेस्ट की भी करनी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, एज्यूमिंग इंटरेस्ट जो पे होता है हाफ ईयरली पे होता है ऑन सितंबर 30 एंड मार्च 31, दैट्स इट। यानी कि हमें इशू की एंट्री करनी है प्लस हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, तो ये 2 कंसेप्ट्स करने हैं और क्वेश्चन खत्म। अब यहां पे ध्यान देना, क्योंकि यहां पे डेट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें डेट को भी ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपना ट्राई करते हैं। तो डेट के साथ लिखेंगे हम, ठीक है। हमने 1 अप्रैल 2016 को डिबेंचर इशू करे। डिबेंचर इशू करने की एंट्री बताओ क्या होती है। एंट्री हमारी पहली एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन सेम डेट पे एक और एंट्री क्या आनी थी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टू % डिवेंचर, क्या परसेंटेज है, 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर। हो गया काम, सिंपल था। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, अब यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 2000 डिवेंचर्स हैं, परसेंट डिवेंचर में क्या आती है, फेस वैल्यू। 2000 डिवेंचर्स, फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपए, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 2 लाख रुपए। डिस्काउंट कितना है, 10%। 10% किसका, हमेशा ये परसेंटेज किस पे निकलती है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 100 रुपए का 10% कितना, 10 रुपए। तो डिस्काउंट है हमारा 10 रुपए, तो मैंने कहा 2000 इंटू 10 कितना हो गया, 20,000। 2 लाख के डिवेंचर, 20,000 का डिस्काउंट, तो कितने में इशू करा, 1,80,000। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 हो गया। तो हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि इशू वाला पार्ट हो गया। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, डिवेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करनी है। अच्छा एक चीज ध्यान देना बाल को, अगर क्वेश्चन डिवेंचर इंटरेस्ट के लिए नहीं बोलता तो हम नहीं करेंगे कभी एंट्री। क्वेश्चन बोलेगा तो एंट्री करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो एंट्री भी नहीं करेंगे। जितनी जानकारी क्वेश्चन मांगे उतनी जानकारी दो, उससे ना कम ना ज्यादा।
ज्यादा देने से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तो क्वेश्चन है मांगा इंटरेस्ट, इसलिए मैं इंटरेस्ट की एंट्री कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी बताओ जल्दी से। अच्छा 30 सितंबर को आएगी, याद रखना पहले तो 30 सितंबर को क्या एंट्री आएगी, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर 30 सितंबर 2016 को। अब कितना इंटरेस्ट है, ये जो 10% लिखा है ना, यही है हमारा इंटरेस्ट। 10% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। तो मैंने कहा 2000 डिवेंचर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए, 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, 20,000 रुपीज। तो वही आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20,000। हाँ कुछ, अच्छा सॉरी 20,000 क्यों आएगा, मैं तो भूल गया। ये जो 10% है तो साल भर का इंटरेस्ट है, लेकिन मैं तो हाफ ईयरली पे कर रहा हूं, तो 20,000 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10,000 आएगा। अगर क्वार्टरली पे करते तो डिवाइड बाय 4 कर देते, हाफ ईयरली पे हो रहा है यानी कि 2 बारी में पे हो रहा है तो आधा आधा, तो इसलिए 20 नहीं आया 10 आया। अब ये हमने एंट्री क्या करी, ड्यू, सेम डेट पे क्या होगी, अब पे हो जाएगी, तो पे करेंगे तो एंट्री विल बी डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितने से 10,000 10,000। हाँ सिंपल। अब सेम बिल्कुल दोनों सेम एंट्री हमारी दोबारा आ जाएंगी 31 मार्च 17 को। क्या क्या, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर एंड देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 10,000 10,000 10,000 और 10,000। अब साल के आखिरी में एक एंट्री हो आएगी, कौन सी एंट्री थी वो, ट्रांसफर करने की। क्या ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। कहां करने की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो 31 मार्च 2017 को एक एंट्री और आ जाएगी हमारी, क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। अब जल्दी से आपके सामने सॉल्यूशन है, जल्दी से देख के बताओ कितनी अमाउंट आनी चाहिए हमारी। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल खर्चा कितना हुआ साल भर में, 10 + 10 20। तो यहां पे पूरा एक साथ आ जाएगा 20,000 रुपीज। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। भैया बस इतना था, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करी, बिल्कुल नहीं। क्या बहुत ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो क्यों छोड़ना कोई कंसेप्ट। अरे इन कंसेप्ट को बड़े आराम से करो, चीजें अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक्स हैं। तो यही था हमारा पूरा डिवेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक। अब ये जो मैंने लाइन कट करी है रिडीमेबल वाली, ये हम करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप भी कह रहे होंगे भैया कैसी बातें कर रहे हो। अरे जब है इसमें 6 टॉपिक, उन 6 में से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा आएगा या आएगा। कहीं ना कहीं रिडीमेबल वाला जो लास्ट टॉपिक बचा है वो सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं, बट बाकी टॉपिक्स भी आते हैं। तो इसलिए हमें हर एक टॉपिक डिवेंचर्स का अच्छे से करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। डिवेंचर्स चैप्टर आपको मार्क्स भी गेन कराएगा, स्पीड भी गेन कराएगा। तो इसको अच्छे से एकदम टिस्ट पे कर लो, पक्का कर लो कि इसमें तुम्हारा आधा नंबर भी ना कट जाए। आई होप यहां तक की क्लास एकदम अच्छे से समझ आई है। अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी रहती है, कोई भी इश्यू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।